वल्चर यानी कि गिद्ध इंतज़ार कर रहा था कि कब उस बच्चे की मौत हो और वो उसकी लाश को नोच खाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जो इंट्रो में जो आप बात सुन रहे थे, ये असल में सूडान अफ्रीका की एक असली कहानी है। साउथ अफ्रीका के जर्नलिस्ट केविन कार्टर, जो एक महान जर्नलिस्ट कहे गए हैं या फिर महान फोटो जर्नलिस्ट माने गए हैं, मैं उनकी कहानी आपको बता रहा हूँ। और यूपीएस से इसका क्या ताल्लुक है ये भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, पहले हम नज़र डालते हैं यूपीएससी के कुछ ऐसे सवालों में जिससे इस कहानी का डायरेक्ट ताल्लुक है। इसमें पहला जो टॉपिक है मीडिया एथिक्स। दूसरा टॉपिक है मीडियाज रोल इन सोशल चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया। दोस्तों, अभी दिखाए गए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं यूपीएससी के संदर्भ में या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अभी हम डिटेल्स में जाएंगे इन सभी टॉपिक्स को लेके। उससे पहले हम लोग चलते हैं इस कहानी पर। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये गिद्ध इंतजार कर रहा है इस बच्ची के मरने का। जब ये बच्ची मरेगी तो ये गिद्ध उसकी लाश को नोच के खाना चाहता है, जो गिद्ध या फिर वल्चर का नेचर होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इस फोटोग्राफ के बारे में। ये फोटोग्राफ असल में लिया गया था बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट, उनका नाम है केविन कार्टर। केविन कार्टर साउथ अफ्रीका के एक जर्नलिस्ट थे। अफ्रीका में जिस समय अफ्रीका के सूडान में जिस समय अकाल घोषित किया गया था, उस समय सभी लोग अकाल से मर रहे थे। उसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया इस फोटो के अंदर, जिन्होंने कैप्चर किया है केविन कार्टर ने, कि एक बच्ची मरने वाली है और पीछे गिद्ध जो है वेट कर रहा है कि उसके मरने के बाद उसको नोचा जाए और उसको खाया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फोटो को कैप्चर करने के बाद में केविन कार्टर को पुलिट्जर अवार्ड, जो एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है फोटो जर्नलिज्म में या फिर जर्नलिज्म की इंडस्ट्री में, उनसे उसको सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस फोटो को खींचने के कुछ महीने बाद ही केविन कार्टर ने आत्महत्या कर दी थी। आखिर क्या इनके कारण है, चलिए आइए जानते हैं। अफ्रीका के सूडान में जब अकाल का समय आया तो लोग उस समय महामारी से और अकाल से लगातार मर रहे थे। उस समय वहाँ के जर्नलिस्ट केविन कार्टर वहाँ पर पहुँचे। हर इंसान को भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सबसे उत्तम करना होता है या फिर भागदौड़ वाली ज़िंदगी में फर्स्ट आना होता है, और उस रेस के चक्कर में उन्होंने एक फ़ोटो खींची। वो जब फ़ोटो खींचने गए, उस इलाके में गए, सूडान की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एक फ़ोटो ले रहे थे एक वल्चर की, लेकिन देखा वल्चर एग्जैक्टली वेट कर रहा था एक बच्चे के मरने का, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अकाल फैला हुआ था, लोग वहाँ भूख से मरे थे, वो बच्ची वहाँ मरने वाली थी और जस्ट उसके पीछे जो है एक गिद्ध वेट कर रहा था कि वो बच्ची मरे और वो उसकी डेड बॉडी को खा सके। जब उसने इस फ्रेम को देखा तो उसने इस पूरे फ्रेम को उसने अपने फोटो में इस पूरे फ्रेम को उसने अपने कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश की। उसने जैसे उस कैमरा में कैप्चर किया, सामने एक बच्ची, आप देख रहे हैं इस फोटो में, सामने एक बच्ची है और पीछे वल्चर वेट कर रहा है। तो एक दर्द भरी दास्तान जो है ये फोटो बयान कर रही है। एग्जैक्टली है क्या चीज़, आप इस बात को समझ रहे हैं। केविन कार्टर ने फोटो लिया, उसने अपना बेस्ट जॉब दिखाने की कोशिश की, लेकिन साथ के साथ इस फोटो के लिए केविन कार्टर को पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इस फोटो के बाद जब उसको अवार्ड मिला, जो वहाँ का या कह सकते हैं फोटो जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा अवार्ड है, उससे उसको सम्मानित किया गया, लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले लोग उसको लगातार बोलते रहे कि मीडिया वालों के अंदर मानवता नहीं होती, या फिर वो अपने अपने आप को बेस्ट देने के चक्कर में इतना खो चुका था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने रोल को, जो एक मीडिया पर्सन की होनी चाहिए, उसको पूरी तरीके से भूल चुका था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वहाँ पे केविन कार्टर को उस बच्ची को पहले बचाना उसका प्रायोरिटी था, कि उसको वो वल्चर ना मारे, ना उसको नोच खाए, इनफैक्ट कि वो एक अच्छे फोटो कैप्चर करता, क्योंकि इसको इंसानियत या फिर ह्यूमैनिटी हम लोग बोलते हैं। एक क्रिटिसिज्म का दौर केविन कार्टर की लाइफ में शुरू हो गया। जैसी उसको वो अवार्ड तो मिला, एक बेस्ट फोटोग्राफ का अवार्ड तो मिला,
बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड तो मिला, लेकिन अंदर अंदर से उसको ये बात खाई जा रही थी केविन कार्टर को कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया इस फोटो को लेके जिसके कारण जो है मुझे लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वो बात जब वो सह नहीं पाया, जो बात निकल के सामने आती है कि उसको आत्मग्लानि है ना, अंदर अंदर एक ह्यूमिलिएशन फील होने लग गया कि मैंने उस बच्चे को बचाने की जगह अपनी बेस्ट जॉब करने की कोशिश की। मुझे पहले ह्यूमैनिटी को लाना चाहिए था, इंसानियत को लाना चाहिए था। वहाँ पे मैंने वेट किया, वहाँ पे मैंने एक फ्रेम बनाने की कोशिश की कि उसकी जगह मैं उस बच्चे को बचा पाऊँ, ऐसा उसने नहीं किया और एक फ़ोटो लिया। सो वो फोटो लेने के कारण वो इतना आत्मग्लानि, वो अपने सेल्फ डिप्रेशन में इतना ज़्यादा जा चुका था केविन कार्टर कि कुछ महीनों बाद ही उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली। अब ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये बात रिसर्च करने वाली बात है कि इसमें इस फोटो के पीछे आखिर इतनी क्रिटिसिज्म वाली क्या बात थी। केविन कार्टर तो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया वालों के अंदर एक रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे को भी किसी तरह की कोई न्यूज़ मिलती है तो एक सोर्स मिलती है, और उस सोर्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, एक पक्का दावा समझते हैं, सच समझते हैं। इसलिए मीडिया जो है एक बहुत स्ट्रांग पिलर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। तो मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस की रोल क्या है मीडिया का, या फिर सोशल चेंजेस के लिए मीडिया किस हिसाब से अपनी ड्यूटी को कर सकती है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस बहुत सारे यूपीएससी में अराइज होते हैं। तो हमें इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने बेस्ट जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत पे जोर देना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम कोई ड्यूटी कर रहे हैं या मीडिया वाले कोई ड्यूटी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, सोर्सेज के लिए एक संचार तंत्र बने। एक मीडिया का मतलब हो गया कि मीडियम बिटवीन फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी, तो बीच में एक सेकंड पार्टी का रोल जो है मीडिया निभाने की कोशिश करती है। और इसलिए हम लोग अक्सर इस चीज़ को देखते हैं कि जो मीडिया पर्सन्स है कि नॉर्मल लोग भी आजकल किसी तरह की ट्रेजिक चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट्स होता है या फिर कोई दुर्घटना चीज़ें घटती हैं, तो लोग पहले अपना मोबाइल कैमराज निकालना शुरू कर देते हैं या फिर शूट करना शुरू कर देते हैं कि उनको शायद रील्स बनाने हो, यूट्यूब्स बनाने हो, या फिर मीडिया वाले भी अक्सर अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं। वो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी जाती है कि एक इंसानियत की ह्यूमैनिटी के तौर पर पहले हमारे को लाइफ सेविंग्स, क्योंकि लाइफ सेविंग्स करनी हमारे लिए सबसे अहम है, सबसे प्रायर चीज़ है, उसके लिए हमें सबसे पहले फोकस करना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों मीडिया एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर उठते हैं और क्वेश्चंस आना पॉसिबल हो जाता है यूपीएससी में कि आखिर मीडिया एथिक्स क्या है। मीडिया एथिक्स पहले ये है कि हम लोग पहले प्रायोरिटी जो है हमारी कि अच्छे शॉट्स लेके हम लोग दिखाएं, या फिर जो सच है और सोर्सेज बिल्कुल स्ट्रांग है करके आप तक उन खबरों को या फिर उन सच्चाई को आप तक पहुंचाए जिन पे आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। फिर जो बात करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्या होनी चाहिए, कि वो किस हद तक एक रोल को निभा रही है कि फर्स्ट पार्टी से आप तक जो चीज़ को मीडिया पहुंचा रही है, जो उसका मीडियम बन रही है, वो क्या सोर्स है और वो कितना स्ट्रांग है अपनी चीज़ों पर। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि यूपीएससी में आने वाले सवाल हो सकते हैं। सोशल चेंज के लिए मीडिया का बहुत अहम रोल, बहुत खास रोल माना जाता है, क्योंकि मीडिया जिस चीज़ को वहाँ शॉट करता है, जिस चीज़ की फोटोग्राफ्स लेता है, उस चीज़ को जब वो पब्लिश करता है तो उससे ही पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है। आप देखिए कोई भी, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे किसी और प्रकार के आर्टिकल्स हो या कोई भी न्यूज़ हो, जब वो शॉट होते हैं, जब हम एक्सक्लूसिव विजुअल्स देखते हैं या फिर हम उस फोटोग्राफ्स को देखते हैं, कैप्चर किए फोटोग्राफ्स को, हम उन पे बिलीव्स करते हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंस का एक रोल है। तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से उस मीडिया को मानते हैं कि वो एक सोशल चेंज के लिए बहुत हद तक वो रिस्पॉन्सिबल है। और शायद इसीलिए केविन कार्टर को बाद में ये एहसास होने लग गया कि ह्यूमैनिटी पहले होना चाहिए था, मुझे पहले उस बच्ची की लाइफ को सेव करने के लिए प्रयास करना चाहिए था, ना कि मैं अपने जॉब के लिए अपने आप को द बेस्ट साबित करने के लिए मैं उस दौड़ में शामिल हो जाता जैसे बाकी लोग भी शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।